नमस्कार छात्रों, मैं आपका दोस्त दीपक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम गणित के प्रथम अध्याय की तीसरी प्रश्नावली के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा तीसरे क्वेश्चन का, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला पॉइंट 1/वर्गमूल 2, सेकंड पॉइंट 7 वर्गमूल 5 और थर्ड पॉइंट है 6 प्लस वर्गमूल 2। या आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं 1/√2, 7 इंटू √5 और 6 प्लस √2। तो हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, तो आप ध्यान से देखिए 1/√2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना (1/√2) एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। अब 1/√2 बराबर a/b, जहां a व b सहअभाज्य पूर्णांक हैं। अब आप ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप जब गुणा करेंगे तिर्यक, तो √2 का जब a से गुणा करेंगे तो लिखेंगे वर्गमूल 2a बराबर a। अब मैंने आपको बताया है जब किसी भी संख्या का रूट हटाना होता है तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो हम वर्ग करेंगे, लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहां लिखेंगे 2a का स्क्वायर a और b का b स्क्वायर। जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप लिख पाएंगे 2a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, 2 इंटू में है तो ये अपॉन में चला जाएगा। तो यहां पर देखिए 2 इंटू में, तो जब अपॉन में जाएगा तो आप यहां लिख पाएंगे चूंकि b स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा, इसलिए b बराबर 2m, जहां m एक पूर्णांक है। और इसे आप कथन a का नाम दे दीजिए। किसका दे दीजिए, इसे आप कथन a का नाम दे दीजिए। आइए चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो इस b का मान, अब इक्वेशन फर्स्ट, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसे कथन a का नाम दे दीजिए। अब b का मान 2m आपको समीकरण 1 में रखना है। तो आइए रखते हैं। क्या लिखेंगे हम, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखना है b का मान। आप देखिए समीकरण 1 क्या था हमारा, 2a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो हम इसे लिखेंगे इस तरीके से, 2a स्क्वायर बराबर 2m का होल ऑफ स्क्वायर। तो आप लिख पाएंगे 2a स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और m का m स्क्वायर। 2 से 4 को काटेंगे तो 2 दूना 4, तो a स्क्वायर बराबर लिख पाएंगे आप 2m स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, 2m के गुणे में है तो ये अपॉन में आ जाएगा, किसके, a के। तो आप लिख पाएंगे चूंकि a स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा। और इसे आप कथन b का नाम दीजिए। किसका नाम दीजिए, इसे आप कथन b का नाम दीजिए। और जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी किया हुआ है, टाइम को बचाने के लिए मैंने इसकी लैंग्वेज लिख रखी है, अब आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो मैंने लिखा है कथन a व b से a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, मतलब क्या है, a का जो भाग है
सॉरी जो 2 का भाग है वो देखिए ए में भी जा रहा है और 2 का भाग जो है वो बी में भी जा रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए कथन ए क्या था, जो 2 था उसका भाग हमारा बी में भी जा रहा है, और कथन बी ये दर्शाता है कि 2 का जो भाग है वो ए में भी जा रहा है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है ए तथा बी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, मतलब ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए और बी में 2 का भाग जा रहा है, और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है, जिसमें केवल 1 का भाग जाए। कितना जाए? 1 का भाग जाए, उसके अलावा किसी संख्या से वो संख्याएं नहीं कटनी चाहिए। समझ में आ रही बात? चलिए, इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है? यह एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। और यही हमारे थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का आंसर है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपने और उसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है 7 वर्गमूल 5 को बताना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, मैंने आपको जैसा कि बता रखा है कि हमें इसका अपोजिट मानकर चलना होता है, मतलब हम इसे परिमेय मानकर चलते हैं और अपनी कल्पना को गलत साबित करके इसे अपरिमेय सिद्ध कर देते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां लिखेंगे माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। अब 7 वर्गमूल 5 बराबर a अपॉन बी, कॉमा जहां a व b सहअभाज्य पूर्णांक है और b इज नॉट इक्वल 0। मैंने आपको बताया कि इस स्थिति पर b का मान शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह मान सॉल्व ही नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका सॉल्यूशन करना है तो आप इसके नीचे एक मान लीजिए, तो 7/5 बराबर a अपॉन बी, इसके नीचे एक मानेंगे क्रॉस मल्टी तो 7 अपॉन में ले जाएंगे, तो √5 बराबर a अपॉन 7b। क्या लिख लिया? a अपॉन 7b। अब लैंग्वेज को टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही लिख रखा है। चलिए बता समझा देता हूं एक बार, क्योंकि a व b पूर्णांक है। क्या है? a व b पूर्णांक है, इसलिए a अपॉन 7b एक परिमेय संख्या होगी। अब क्यों होगी? मैंने आपको पहले ही बताया है पिछले क्वेश्चन में कि अगर आप a b का कोई भी मान लेते हो, मान लो 5 मान लिया, b का मान 7 मान लिया, तो कितना आ जाएगा? अगर आप a का मान 5 मान लेते हो तो यहाँ 5 आ जाएगा, और b का मान 7 तो 7 49 हो जाएगा, मतलब 5/49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/49 हो जाएगा। और देखिए जो p अपॉन q के रूप में होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब क्यों होगी? क्योंकि आप जानते हो LHS जैसा होता है वैसा ही RHS होता है। क्या होता है? जैसा LHS वैसा ही RHS, जैसा दायां पक्ष वैसा ही बायां पक्ष, जो कि असत्य है। क्या है? जो कि असत्य है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर हो रहा है? और यही हमारे सेकंड पॉइंट का आंसर है। और ये मत लिखिएगा, ये तो रफली मैंने आपको समझाया है सिर्फ। क्या है? ये रफली मैंने आपको समझाया है। जो भी विद्यार्थी चाहता है इस क्वेश्चन को नोट करना तो नोट भी कर सकता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 6√2, कितना है? 6√2। अब हमें इसे सिद्ध करना है ये एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। कैसी है? विपरीत है। अब
6 प्लस रूट 2 बराबर a अपॉन बी, जहां a व b सहअभाज्य पूर्णांक है और b इज नॉट इक्वल 0। अब देखिए इसे सॉल्व करना है तो मैंने आपको बताया है कि वर्गमूल वाली संख्या को एक तरफ रखना है, बाकी सारी संख्या को एक तरफ रखना है। तो हम इस 6 का पक्षांतर कर लेंगे तो लिखेंगे वर्गमूल 2 बराबर a अपॉन बी माइनस 6। अब 6 के नीचे 1 मान लीजिए और लासा लीजिए तो कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। अब b का भाग b में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा a से करिए तो a आ जाएगा, माइनस a का भाग से b में देंगे तो b बार जाएगा और b का गुणा 6 से करेंगे तो आ जाएगा 6b। अब ध्यान से देखिए यहां पर लिखेंगे वर्गमूल 2 बराबर a माइनस का 6b। अब इसके आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप a b का कुछ भी मान रख दीजिए तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो हम नीचे लिख लिए हैं क्योंकि a व b पूर्णांक है इसलिए a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या है, इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है क्योंकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। और इससे यह सिद्ध होता है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।